तो कहते हैं कि अच्छा समय रहने पर तो सब साथ देते हैं, लेकिन असली दोस्त वही होता है जो कि मुसीबत में साथ दे। और दुनिया को अब चाहे यकीन हो या ना हो, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के समय जहां कुछ देश न्यूट्रल हो चुके हैं, वहीं रूस कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। और जहां पाकिस्तान के पास महज 4 दिन भी ढंग से युद्ध लड़ने के लिए गोला बारूद नहीं है, वहीं इस खबर ने पाकिस्तान की नींद उड़ाकर रख दिया है कि हाल ही में रूस ने इंडियन आर्मी की अचानक ताकत बढ़ाने के लिए घातक हथियारों का जखीरा भारत में भेज दिया है। जी हां दोस्तों, अचानक प्रोक्योरमेंट के तहत रूस के साथ भारत का सौदा हुआ और कोई थोड़े बहुत नहीं बल्कि लगभग 60 करोड़ के डिफेंस हथियारों को अचानक रूस ने भारत में सप्लाई कर दिया है। आखिर कौन सा हथियार रूस ने भारत को भेजा है और पूरी डेवलपमेंट क्या इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए तो ये 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। देखिए, चाहे दुनिया के ऊपर से भारत का विश्वास उठ जाए, लेकिन भारत और भारत के लोगों का विश्वास रूस के ऊपर से कभी नहीं उठ सकता। क्योंकि जब अमेरिका ने भी भारत को धोखा दिया है, तब रूस ने भारत का साथ निभाया है। ऐसे में भारत और रूस की दोस्ती कोई नई बात नहीं है। ये रिश्ता 1947 से भी पहले का है, जब भारत आजाद हुआ था। शीत युद्ध के समय से लेकर आज तक रूस भारत का सबसे भरोसेमंद दोस्त रहा है। फिर चाहे 1971 का भारत पाक युद्ध हो, जब रूस ने भारत का खुलकर समर्थन किया, या फिर 2020 का गलवान मुद्दा, जहां रूस ने भारत और चीन के बीच तनाव को कम करने में मीडियम बना। यहां तक कि रूस ने हमेशा दिखाया है कि वह भारत के साथ खुलकर दोस्ती करता है और कोई लुकाछुपी भारत और रूस की दोस्ती में नहीं है। और अब जब भारत पाक के बीच तनाव बढ़ रहा है, तो रूस ने फिर से भारत का साथ दिया है, क्योंकि रिसेंटली रूस ने भारत को इग्लायस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की नई खेप भेजी है, जिसकी कीमत लगभग 60 करोड़ रुपए है। यह मिसाइलें हमारी सेना को और ताकतवर बनाएंगी, खासकर हवाई हमलों से बचाने में। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ मिसाइलों की बात नहीं है, यह उस विश्वास की बात है जो भारत और रूस के बीच है। और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि पाकिस्तान, जिसके पास हथियारों की कमी है, वह जब तुर्की से हथियार मंगा भी रहा है, तो तुर्की उसका चुपके चुपके समर्थन कर रहा है। और तुर्की कह रहा है कि हमने कोई भी हथियार पाकिस्तान को नहीं दिया, जबकि रूस खुलकर और दुनिया के सामने आकर भारत का समर्थन कर रहा है। और ये इतना खास इसलिए है क्योंकि रूस ने भारत को कोई कबाड़ या फिर पुराना हथियार नहीं भेजा, बल्कि इग्लाइस मिसाइल सिस्टम की ताजा खेप भेजी है, जो एक शोल्डर लॉन्च सरफेस टू एयर मिसाइल है। इसका मतलब है कि इसे कोई सैनिक अपने कंधे पर रखकर लॉन्च कर सकता है। इस मिसाइल की कुछ खासियत समझे। उससे पहले हम आपको ये बात बता दें कि जिस हिसाब से भारत की तैयारी चल रही है, इससे ये बात जाहिर है कि भारत पाकिस्तान पर इस बार हमला जरूर करेगा। अगर आप सोच रहे होंगे कि भारत इतनी देरी क्यों कर रहा है, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि भारत देरी नहीं बल्कि भारत तैयारी कर रहा है। क्योंकि हम पाकिस्तान पर हमला तो कर देंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब पाकिस्तान पर हमला करेंगे, तो उधर से भी हम पर हमला होगा। ऐसे में जरूरी क्या है? ऐसे में जरूरी है एयर डिफेंस सिस्टम, यानी कि मिसाइल का ऐसा ऑटोमेटेड सिस्टम जो कि ऑटोमेटिकली पाकिस्तान की तरफ से आने वाली मिसाइल ड्रोन्स और खतरनाक फाइटर जेट को मार गिराएगा, जिससे वह भारत के किसी इलाके तक पहुंचने से पहले ही बॉर्डर पर जलकर आसमान में ही नष्ट हो जाएगा। यानी कि भारत अपनी तरफ से पाकिस्तान पर हमला करेगा, तो पाकिस्तान में तबाही मचेगी। लेकिन जब पाकिस्तान उसके बदले में जवाबी हमला करेगा, तो भारत तक उनकी एक भी मिसाइल नहीं पहुंचेंगी, बल्कि आसमान में ही नष्ट हो जाएगी। यहां तक कि भारत के द्वारा पाकिस्तान के बॉर्डर पर कई जगहों पर एडवांस जैमर का इंस्टॉलमेंट किया जा चुका है। यानी कि पाकिस्तान का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हो जो कि नेटवर्क के जरिए कनेक्ट रहते हैं, फिर चाहे ड्रोन हो या फाइटर जेट हो, बॉर्डर के करीब आते ही खुद का रास्ता भटक जाएंगे और सैटेलाइट से संपर्क तोड़ देंगे। चलिए अब बात करते हैं रूस के द्वारा भारत को भेजी गई मिसाइल के बारे में। क्योंकि सूत्रों की माने
तो रूस ने 60 करोड़ रुपए के सौदे के साथ बड़ी मात्रा में इग्लाइस मिसाइल सिस्टम की ताजा कंसाइनमेंट भारत को भेजा है, जो कि एक शोल्डर लॉन्च सरफेस टू एयर मिसाइल है। इसकी खासियत यह है कि कंधे पर रखकर चलाया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी 266 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से टारगेट को अटैक कर सकती है। साथ ही अगर इसके रेंज की बात की जाए तो यह दुश्मन के हेलीकॉप्टर, ड्रोन या फाइटर जेट को 6 किलोमीटर की दूरी से मार गिरा सकती है, क्योंकि यह कंधे पर रखकर चलाया जाने वाला हथियार है। इसलिए इसे पहाड़ी इलाकों, जंगलों या किसी भी मुश्किल जगह पर आसानी से ले जाया जा सकता है, और खासकर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए एक बेहद छोटा और पोर्टेबल हथियार है। और तो और बताया तो यह भी जाता है कि इसकी सटीकता इतनी जबरदस्त है कि दुश्मन को बचने का मौका ही नहीं मिलता। ये मिसाइलें स्पेशली बॉर्डर पर तैनात सैनिकों को दी जा रही है, ताकि वह दुश्मन के हवाई हमलों से निपट सके। और यह एक इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट था, यानी भारत ने रूस से कहा, भाई हमें जल्दी चाहिए, और रूस ने तुरंत डिलीवरी कर दी। इससे पता चलता है कि रूस भारत के लिए कितना कमिटेड है। और दोस्तों, ये सिर्फ मिसाइलों की बात नहीं है। रूस ने पहले भी भारत को S-400 ट्राइफ मिसाइल सिस्टम दिया है, जो दुनिया की सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम में से एक है। यह सिस्टम 400 किलोमीटर तक की रेंज में किसी भी हवाई खतरे को खत्म कर सकता है। हालांकि देखने को यह मिल रहा है कि तुर्की ने कुछ दिन पहले पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई की थी, क्योंकि पाकिस्तान के पास 4 दिन भी युद्ध लड़ने के लिए गोला बारूद नहीं बचे हैं। लेकिन जब तुर्की से सवाल पूछा गया, तो तुर्की ने सीधा कह दिया कि हमने रिसेंटली पाकिस्तान को कोई भी हथियार या फिर गोला बारूद सप्लाई नहीं किया है। यानी कि रूस जहां भारत को खुल्ला-मखला सपोर्ट दे रहा है, वही टर्की चुपके-चुपके पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि बात सिर्फ पाकिस्तान में हथियार या फिर गोला बारूद भेजने की नहीं थी, बल्कि खबर आ रही है कि तुर्की के युद्धपोत भी पाकिस्तान के कराची में पहुंच चुका है, और पाकिस्तानी सेना को भी इस मामले में थोड़ी बहुत ट्रेनिंग दी जा रही है। हालांकि अगर तुर्की लगातार पाकिस्तान को डिफेंस हथियारों की सप्लाई करता है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच का युद्ध थोड़ा घातक हो सकता है। लेकिन कुल मिलाकर अंत में घुटनों पर पाकिस्तान को ही आना है, क्योंकि भारत इस समय हर मोर्चे पर तैयार है। जहां इंडियन नेवी ने अरब सागर में अपने ऑपरेशंस बढ़ा दिए हैं और आईएस विक्रांत जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात किया है, वहीं एयरफोर्स चीफ और नेवी चीफ ने पीएम मोदी से मुलाकात की है, जो बताता है कि भारत हर स्थिति के लिए तैयार है। यहां तक कि बॉर्डर पर तनाव के बीच सेना को गोला बारूद देने वाली ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों में छुट्टियां कैंसिल कर दी गई और कर्मचारियों को तुरंत काम पर लौटने का आदेश दिया गया, ताकि हथियारों के प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। साथ ही भारत की बैलिस्टिक मिसाइलें भी रेडी टू अटैक मोड में है, यानी कि बस आदेश मिलने का देर है और पाकिस्तान की धज्जियां उड़ने में समय नहीं लगेगा। बाकी आपको क्या लगता है कि रूस इसी तरह से आगे भी चलकर भारत की दोस्ती निभाता रहेगा और हथियारों की सप्लाई करता रहेगा, या फिर पीछे हट जाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए, और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑनल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत।